चल शुरू करते हैं। और सब बढ़िया। माल बना रहे पहले। ऐसे बैठो, ऐसे बैठो। प्रेस नहीं हुई यार। एक तो मोटा इंसान बैठ क्यों नहीं पाता भाई। मेरी बात कर। ना यार वो देखा तूने विजन प्रो? किसी को समझ ले इंडिया में कोई अगर अंकल देखेगा दूर से वो सोचेगा इसको बुला रहा है। तो भाई पहले घूम रहा हूँ, सामने वाले खड़े देख रहे हैं। वो यूं करेगा, हट हट डर जाएगा वो। होगा मैं एक बार रील देख रहा था, उसमें उस बंदे ना 2 नंबर जाना था उसने, तो उसने लगाया ये करके और आइस स्विट्जरलैंड का मतलब कोई व्यू करा। तो एक किसी ने कमेंट किया व्यू स्मेल्स लाइक शिट। तो इस बार फिर अब की बार 400 पार। 400 पार। फिर वो अलग दल दल बना चुके, तीसरा मोर्चा। फांसी देंगे, क्रिकेट खेला, गाना गाया, अगले दिन जाके वोट कराए भाई। गाना भी कौन सा गा रहे थे? ऐसी वफाई वाला गाना था। इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। ये मेरे तमाम हिंदू है। उनकी बैटिंग नहीं आई, नाराज होके चले गए। कुछ भी हो सकता। रानी को घर बैठा दिया। तो फिर काबिलियत के आधार पे होना चाहिए और बाकी विकास देखना चाहिए कि 10 सालों में क्या बदला। मतलब 50 गलतियां अभी तक गिनवा रहे थे और उसके बाद एक भारत रत्न सम्मान होने के बाद वो 50 गलतियां छुप गई। फायदे के साथ ही जाएगा, राजनीति है, हर किसी को सत्ता की मलाई खानी है भाई। तो नहीं मिलेगा। लालू यादव तो अपने टाइम के उतने नहीं पूछ लिए दिखे। पर पूछ लिए। नहीं, नीतीश कुमार तो मलाई खिला रहे हैं। ट्वीट खेला जा रहा है। या तो हम ये कहें कि हाँ मोदी का जादू है, सबको अच्छा लगता है कि हाँ चलो ठीक है जीत रहे तो क्या ही बोले। तो मैं विपक्ष हूँ, तो उस समय 400 उम्मीद थी, हौसला था। मेरे से उनसे बड़ा कौन? हाँ, पानी इतने बजे ही आता है, लाइट इतने बजे ही कटती है, तो तुम उसको चुनोगे जो 12 मिनट दिखा या 12 घंटे दिखा। दीदी इतनी आसानी से हार नहीं। दम पे उन्होंने मतलब अपने कह सकते हैं जादूगर की जादू को लिखा। चुनाव की तारीख कब आएगी? कल तक आ जाएगी। कल तक? कल 2 मार्च प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कल इसी ऐसे उत्तर प्रदेश की वैसे 12 तारीख से लग रहा है कि आचार संहिता लागू हो जाएगी। तारीख क्या है? तारीख क्या हो? तारीख को डर तो उन्हें है जो चुनाव अच्छा, आईपीएल का कैसे जो काम नहीं करे। आईपीएल 2 फेज में होगा। तो ये क्या, अगर हम आईपीएल की माने तो 4 अप्रैल तक है पहला फेज, तो यानी अप्रैल और मई में ही होंगे चुनाव या फिर मई से शुरू होंगे? करीब चरणों में होते हैं ना, तो अप्रैल में शुरू होगा। अगर अप्रैल के मिड तक शुरू होता है तो मई तक चलेंगे चुनाव। 2019 में 2.5 महीने चले थे। 2 महीने। 2 महीने। अप्रैल में शुरू हुआ, 17 तारीख शुरू हुआ था करीब, और मई के एंड तक चला था। 29 मई मई के को 23 को कुछ रिजल्ट आया था। 29 मई को वो थी घोषणा, शपथ। तो इस बार फिर अब की बार 400 पार। 400 पार। हाँ, जितने विपक्षी है सब चले गए। क्या हो रहा है? नीतीश क्यों चले गए भाई? जब हमने पिछली बार शूट किया था वो इंडिया गठबंधन में था। हम शूट कर रहे हैं वो एनडीए में, फिर अब शूट करेंगे। फिर वो अलग दल बना चुके, तीसरा मोर्चा। तीसरा मोर्चा। तो आज की बड़ी खबर क्या है भाई? बड़ी खबर है राज्यसभा के इलेक्शन और अखिलेश। बड़ी खबर यह है बीजेपी 60-70 सांसदों की टिकट काटने वाली है। 70 प्लस 75 प्लस जो होंगे उनका कट सकता है, और जो 3 बार से ज्यादा बार सांसद। तो ऐसे में ये नहीं होगा कि जो उनकी बैक फॉलोइंग है पार्टी के अंदर, वो बगावत नहीं कर सकते? राजस्थान में कुछ हुआ, मध्य प्रदेश में कुछ हुआ भाई, ये बीजेपी है। मामा को उन्होंने हाथ चढ़वा दिए भाई। कुछ भी हो सकता। रानी को घर बैठा दिया। तो फिर ये तो सत्ता में तो ये है ही चीज, बगावत। जो आरजेडी को मतलब सब इतना मान रहे थे कि उनके नेता उनके पास ही रहेंगे, क्रिकेट खेला, गाना गाया, अगले दिन जाके वोट कराए भाई। गाना भी कौन सा गा रहे थे? कोई ऐसी वफाई वाला गाना था। कौन सा था? जुबिन नौटियाल का था वो। हाँ, पता नहीं कोई होगा। क्रिकेट भी खेला भाई, क्रिकेट और अगले खिलाया। दिन जाके भाई चक्के चढ़ा दिए। मेरा बैटिंग नहीं आई थी उनकी। उनकी बैटिंग नहीं आई, नाराज होके चले गए। और यूपी कैबिनेट का मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। हाँ, आखिरकार ओपी राजभर। राजपट। राजपट होली में मना लिखा। लेंगे, होली मना लेंगे। होली मना लेंगे भाई। ये ऐसे नहीं लगता है कोई राजभर ये सब, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, कभी इधर। राजनीति में सुर्खियों बने रहने के लिए तो करना पड़ता है। मतलब 2022 में जब चुनाव थे यूपी के, तो अखिलेश के गुणगान इतना भाई साहब की हद है। उनके हर रैलियों में जाना और उसके साथ मीटिंगें करना। और अब तुम्हें लगता है जयंत चौधरी चवन्नी है? बयानों में जाओगे अब। जयंत चौधरी फिर चवन्नी हुए इस लिहाज से तो।
पलट गए। 2024 में जो हमारी वो है, क्या बोलते हैं, अपनी इंडिया की जनता, उसको क्या सोच के वोट करना चाहिए? आपको अगर वोट करना हो तो क्या क्या सोच के करो? जाति आधारित नहीं करना चाहिए, सोच के विकास सोचना चाहिए। ये मतलब ये कुछ वैसा क्लीशे साउंड नहीं करता कि जाति आधार, लेकिन होता इसी इसी गेम पे ही है कि ये मेरे अब हम हिंदू हैं हाँ, तो हम सोचेंगे कि अगर हिंदू आया तो हमारी, और अगर कोई वो आ गया बाहर कास्ट का तो वो हमारी। हिंदुओं में भी तो फिर बहुत सारे हैं ना, यादव है, कोई जाटव है, वो फिर बात की बात कोई रहती है, पहली प्रायोरिटी वहां रहती है कि पद पर कोई हिंदू आना चाहिए, फिर बाद में देखा जाता है ये ओबीसी है, ये अलग है, फिर वो अलग चीज को तय करते हैं। पहली प्रायोरिटी तो ये रहती है, लेकिन वो चीज खत्म होनी चाहिए। अगर देखा जाए देश का जो सबसे महान राष्ट्रपति थे जिनकी गिनती होती है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, कौन थे वो मुस्लिम थे। और देश के सबसे बेहतरीन थे, और सबसे काउंटिंग में, वोटिंग की काउंटिंग में उनको सबसे ज्यादा समर्थन मिला था। काबिलियत के आधार पे होना चाहिए, और बाकी विकास देखना चाहिए कि 10 सालों में क्या बदला। ये 10 दिन के भाषणबाजी सुनकर नहीं कि 10 दिन में क्या भाषणबाजी किसने क्या कर दी। 10 सालों का आप सबकी आंखें खुली, सबके पास फोन है। और इस साल ये भी हुआ कि भारत रत्न 5 भारत रत्न बटे, जिसमें 2 बहुत असर डाले ना। एक तो बिहार वाले डाले, वो नीतीश को ले गए, और एक जयंत चौधरी को ले गए उत्तर प्रदेश वाला। दोनों पाले में गेंद थी, मार दिया चौका छक्का गेंद देख के। अच्छा, ये बार बार ये मायावती क्यों काशीराम जी को इतना बड़ा चढ़ा के बोलती है? और तुम्हारी कोई पार्टी है और तुम्हारे मुख्य नेता को अगर तुम्हें भारत रत्न मिलेगा, और पीछे बोर्ड पे लिखा होगा भारत रत्न से सम्मानित, जो देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान होता है, तो तुम्हारा मान सम्मान बढ़ेगा या उनका बढ़ेगा? हकीकत में सही में है या फिर ये वोट के लिए हो रहा है सब? चुनाव से पहले भारत रत्न दिया गया तो वोट ही है। वोट तो नहीं कहेंगे, भारत रत्न दिया गया, जिनको दिया गया उनके लिए हमारा मान सम्मान है। लेकिन जिन जिनको दिया गया, फिर जयंत चौधरी गए, विचारधारा बदल गई, तो किसके लिए बदल गई? वोट के लिए। वोट के लिए बदल गई। दिल जीत लिया मोदी ने, क्या उनका यही था ट्वीट कुछ कि दिल जीत लिया? अब मैं क्या और उससे पहले मतलब 50 गलतियां अभी तक गिनवा रहे थे, और उसके बाद एक भारत रत्न सम्मान होने के बाद वो 50 गलतियां छुप गई। और जब ये किसान आंदोलन हुए थे 2000, तभी इन्होंने बोला था कि हम किसानों के साथ हैं, सरकार के साथ नहीं जाएंगे। और अब भी हो रहा है किसान आंदोलन, लेकिन अब सरकार के साथ जाएंगे। तो अब किसान आंदोलन जल्दी हल करवाए फिर। भारत रत्न के नहीं, अगर किसानों के मुद्दे को तब उठा रहे थे, अब तो तुम खुद सरकार के साथ हो, एनडीए के साथ हो, और 2-4 सीटें मिलेंगी, मंत्री पद मिलेगा, तो अब जल्दी हल करवाओ मुद्दा भाई। जयंत चौधरी अब गए हैं, अखिलेश को छोड़ गए। ये मान के चले कि अखिलेश ने 7 सीटें दी थी। अखिलेश ने 7 सीटें दी थी, 3 में से उनका ही प्रत्याशी, मतलब उनका ही कैंडिडेट उनकी चुनाव चिन्ह पे होने वाला था। लेकिन यानी 4 सीटें तो थी। अभी तो खबर आ रही 2 ही सीट मिलेगी, लेकिन 2 ये ऐसी रहेंगी जो जीत जाएंगे, ऐसी रहेंगी। लेकिन इंडिया में बहुत मुश्किल था उस सीट पर, क्योंकि अगर मथुरा की बात कर ले, बागपत की बात कर ले, ये सब सीटें बहुत मुश्किल थी उनके लिए, जो बहुत 2014 से लगे। जहां तक अब माना जा रहा है कि टिकट कटेगा तो शायद मथुरा की टिकट मिल जाए। अब जयंत चौधरी शायद अपना नहीं देख रहे। अच्छा, वो नहीं लड़ेंगे? मतलब वो अभी अपना फायदा नहीं देख रहे कि मैं मथुरा से लड़ूं या मेरी पत्नी लड़े या कोई। वो देख रहे कि पार्टी का राष्ट्रीय अधिकार छिन गया, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिन गया, अब क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा भी ना छिन जाए, वोट गिर रहा है, सब कुछ एकदम सी। वो धीरे धीरे बदलता है। फिर उसके बाद उनको दिखा कि हाँ वहां जाके फायदा है, फायदे के साथ ही जाएगा। राजनीति है, हर किसी को सत्ता की मलाई खानी है। सत्ता की मलाई खानी है। इससे सबसे बड़ा उदाहरण है नीतीश कुमार। नहीं, नीतीश कुमार तो मलाई खिला रहे हैं वो तो हर बार ही मुख्यमंत्री रहे, 9 बार वो तो हर बार रहे। अब नीतीश कुमार अगर देखें, लालू जेल में थे, तेजस्वी डिप्टी सीएम बने, तेजस्वी बाहर थे, लेकिन इतना कुछ नहीं था, इतना हो हल्ला नहीं था। लेकिन नीतीश ने अचानक से उनको सत्ता की मलाई दी। अब तेजस्वी अगर अगला चुनाव लड़ेंगे तो 17 महीने का काम गिना कर लड़ेंगे। अभी भी गिना ही रहे। जो सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने बना दिया कि 17 साल वर्ष 17 महीने। वो एक नीतीश ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम किया है। कहते हैं कि सोया हुआ शेर जगा दिया। शेर तो नहीं कहेंगे तेजस्वी को, लेकिन अब पता नहीं क्या हो सकता है। लेकिन हाँ, ये था कि सबसे बड़ी पार्टी बनी थी आरजेडी जब बिहार चुनाव थे, तो वो एक फायदा इस बार भी देगा। भीड़ तो खूब आ रही है। भीड़ आ रही है कि बुलाई जा रही है, और वो भीड़ वोट में बदलेगी कि नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। भीड़ तो हर जगह दिख जाती है। उस बिहार में 2 यात्रा चल रही हैं, एक प्रशांत किशोर चला रहे हैं और एक ये चला रहे हैं। तीसरी अभी भारत जोड़ो नया यात्रा चल रही थी। तो ये यात्रा का एक तरह से ट्रेंड चल गया है। क्या है चक्कर इसमें? कुछ फायदा यात्रा? अब
वही बात है, जनता के बीच रहोगे, तुम्हें यात्रा करनी पड़ती है। अगर लालू राबड़ी ने काम किया होता या काम होता उनके टाइम पे, इतना विकास हो गया होता, तो क्या तेजस्वी को यात्रा की जरूरत पड़ती? कांग्रेस के टाइम पे 10 सालों में 2004 से काम हो गया होता, तो राहुल को यात्रा की जरूरत पड़ती? यात्रा क्यों निकाली जा रही है? ताकि बुराई करे। जनता का भरोसा हाँ, नहीं अगर है। तुम गौर कर भाई, तू गौर कर, तो अगर देख, राहुल गांधी ने ये कहा कि हमने 2004-2009 में ये काम किया तो हमें वोट दो। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह की वो सरकार थी। सिर्फ उनकी हाँ, अब बीजेपी को ही कोस रहे हैं कि उद्योगपति ये वो सब इसी पे कोस रहे हैं। गलतियां। काम के नवा पुराना तुमने ऐसा क्या किया था जो बीजेपी नहीं कर पाई 10 सालों में, तो तुम वो दोबारा करके दोगे? तेजस्वी की बात कर ले, उनके तो माता पिता दोनों ही सीएम रहे, दोनों ने अच्छा काम, लालू यादव तो रेल मंत्री भी रहे। ऐसा क्या काम करा था जो आज तुम गिनाओ? अब तुम अपना काम गिरा रहे हो कि मैंने 17 महीने ये काम किया, और जो 7-10 साल सरकार तुम्हारे माता पिता के अंडर चली उसमें क्या काम हुआ था? वो भी देखा जाता, बहुत फर्क अभी डालता है ये ये सब चीजें। हो रहा था कि बिहार शिक्षक भर्ती करवाई है 2.5 लाख की। बिहार शिक्षक भर्ती का तुमको शायद पूरा खेल नहीं पता। नीतीश कुमार ने, अगर नीतीश कुमार किसी पे मोहर नहीं लगाएंगे तो क्या वो पास हो जाएगा? मुख्यमंत्री वो है कि तेजस्वी यादव थे? चलो माना नीतीश के तेजस्वी कहने पे इस नीतीश पर ने कुछ मांझी किया, ने भी बोला है कि मेन तो कुर्सी पे नीतीश ही थे। लेकिन अब तुम गौर करो, जो बिहार में शिक्षक भर्ती हुई, क्या वो बिहारियों को, जो बिहार के राज्यों को ज्यादातर शिक्षक बने या अलग अलग राज्यों से बने? यूपी अलग अलग राज्यों से लोग गए, ताकि नीतीश का वो खेल था कि अगर अलग अलग राज्यों से लोग आएंगे तो नीतीश को राष्ट्रीय स्तर पर वो पहचान मिलना। क्योंकि अब जैसे हमारे तुम्हारे में से कोई शिक्षक निकल गया बिहार, 60-70 हजार तनख्वाह पा रहा है या जितनी ही पा रहा है सरकारी आंकड़ों के आधार पर, अगर वो उतनी पा रहा है तो हम बोलेंगे दिल्ली में बैठ के कि भाई बिहार के मुख्यमंत्री ने हमें हमारे बीच में से एक को नौकरी पर लगा दिया। तो क्या हो रहा है ये कि राज्य बिहार का है लेकिन तारीफ राष्ट्र भर में हो रही है। वो एक बड़ा खेल था कि उनको प्रधानमंत्री बनना था। ये 2019 में हुआ था। अब तुम टाइमिंग देखो, नीतीश को जब प्रधानमंत्री बनाने की चर्चा चल रही थी, नीतीश मना कर रहे थे, चलो ठीक है मना कर रहे हैं, हमने भी सोचा कि चलो कोई ऐसा आया है नेता जो मोदी को हराने की बात करा बिना लालच के। अब उससे करीब एक हफ्ते पहले इंडिया अलायंस की 4th या 5वीं बैठक हुई थी, ममता ने कहा था खड़गे को बनाते हैं दलित चेहरा, केजरीवाल ने भी आय कर दिया। कहा था शायद, नीतीश ने नहीं कहा था, आप रहने दो। लेकिन वो तो खुद ही बनना चाह रहे थे संयोजक, लेकिन उन्होंने बोला संयोजक नहीं बनना मेरे को। संयोजक बनते, आप तो जिम्मेदारी लेना चाह रहे थे ना, तो जिम्मेदारी लेते। जबकि इंडिया गठबंधन की बात नीतीश ने ही शायद शुरू करी थी। इंडिया गठबंधन की नींव नीतीश ने रखी। बिहार से जाके दिल्ली में पहले राहुल और खड़गे से मुलाकात करी, बंगाल जाके ममता से मुलाकात करी, दिल्ली में अखिलेश से यूपी में अखिलेश से मुलाकात करी, मायावती से नहीं करी, क्योंकि नीतीश अपना दलित वोट बैंक साथ लेकर चलते हैं। तो वो वहां पर, क्योंकि उनको पता था मायावती साथ आती, तो मायावती एक बड़ा चेहरा है। तो ये सबको इन्होंने इकट्ठा किया और खुद वापस आए। मतलब ये लगा लो कि सबको इन्होंने इकट्ठा करा और फंसा दिया कि चलो ओपोजिशन साथ आते हैं। अब कह सकते हैं कि अगर इस बार 400 पार की बात खैर कर रहा है विपक्ष, बीजेपी कर रही है, और पिछले 3-4 अगर हम नतीजे देखें, जैसे अब राज्यसभा की 8 सीट यूपी की चली गई, हिमाचल में बड़ा विधायक तोड़ दिया, ठीक है, उसके बाद उससे पहले नगर निकाय 17 मेयर सीट बीजेपी को चली गई। उत्तर प्रदेश की जो 30-35 साल में उत्तर प्रदेश में सरकार रिपीट नहीं हो रही थी वो रिपीट हो गई। तो लगातार आंकड़े बदल रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है, वोटिंग में धांधली हो रही है, पकड़ी भी गई चंडीगढ़ में। अब क्या कह सकते हैं, या तो हम ये कहें कि हाँ मोदी का जादू है, या ये कहें कि जो अधिकारी थे उनका जादू चल रहा था, वो जादू दिख गया सीसीटीवी में, कह सकते हैं जादूगर की जादू खुल गया। अब वो हकीकत तो वो तो तब की बात है, लेकिन विपक्ष को तो मुद्दा मिल गया ना। अब तुम अभी से ये भी कह सकते हो कि अगर कल को विपक्ष हारता भी है तो यही कहेगा कि बीजेपी के अधिकारी ईवीएम मशीन बनाते हैं। वो जो एक रिपोर्ट आई थी जिसमें तमाम नेता कह रहे थे कि 4 अधिकारी वहां पर मशीनें, उनका काम डायरेक्टर उन पोस्ट पे, और बाद में ये कह दोगे चंडीगढ़ में चोरी करी थी, वो तो छोटा मेयर का चुनाव था, ये तो प्रधानमंत्री का चुनाव है, यहाँ तो पता नहीं कितने अधिकारी खरीदे होंगे। तो किसको क्या बोले? कुछ जगह प्रदर्शन चल रहा है कि ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर, कुछ जगह नहीं, बहुत जगह चल रहा है। लेकिन अभी किसान आंदोलन चल रहा था तो दिल्ली में धारा 144 लागू थी, पंजाब हरियाणा की तरफ भी करीब यही सब माहौल था, तो करने नहीं दिया, इकट्ठा नहीं होने दिया लोगों। वरना तो अभी दिग्विजय सिंह हिरासत में भी लिए गए थे, दिग्विजय सिंह को हिरासत में लिया क्योंकि वो धरना प्रदर्शन करने आ रहे थे, उनके साथ कुछ सुप्रीम कोर्ट के वकील और कुछ पुराने एक्स जज भी साथ में थे। तो वो चलता रहता है, क्योंकि ईवीएम अगर देखे तो बीजेपी ने भी मुद्दा उठाया था, जब क्या कहते हैं लाल कृष्ण आडवाणी ने मुद्दा उठाया था, पीएम मोदी ने खुद चुनाव आयोग की शिकायत करी थी। आपको नहीं पता होगा ये सब, नरेंद्र मोदी ने खून हो गया। हाँ, कहीं ना कहीं उन्होंने शिकायत करी 2014 के चुनाव से पहले, लेकिन जब सत्ता में आए सबको क्या कहें, सबको अच्छा लगता है कि हाँ चलो ठीक है जीत रहे तो क्या ही बोले। अभी नई पार्टी बनाई है RSSP, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी। शोषित हो गए, कह सकते हैं कि 25-30 साल बाद इनकी आंखें खुली
कि हमारी अच्छा, विचारधारा इन्होंने को पहले अपना भी नहीं एक रहा। पार्टी बनाई थी ना बीजेपी में जाने से पहले। बीजेपी में जाने से पहले इनकी कोई बहुजन समाज को लेकर एक पार्टी थी, हाँ, जिसमें बहुजन उसमें समाज को विलय करवा टारगेट लिया था। था। कोई टारगेट था, फिर बहुजन समाज को टारगेट करके लेके चल रहे थे। कुछ ही महीनों में वो हाँ, बीजेपी में 2 चले ढाई गए। महीने में फिर बीजेपी फिर में चले गए। बीजेपी में चले गए, फिर वहां सरकार बन गई, वहां मंत्री बन गए। फिर उसके बाद क्या वहाँ हुआ क्या नहीं घोटाला हुआ, वोटाला हुआ। फिर अलग अलग पार्टी फिर बदलते रहे। घोटाला नहीं हुआ, फिर इनकी विचारधारा नहीं अपनाई गई उतनी। हाँ, एक मैं इंटरव्यू देखा, उसमें इन्होंने बोला कि हमारे जो बहुजन समाज के आने वाले हैं वहां से वर्ग है, उनके साथ कुछ गलत हो रहा था, तो मैंने मुख्यमंत्री योगी जी से बात करी थी। अब वो 1.5 साल से मामला अटका हुआ है, इसलिए मैं वहां चला गया समाजवादी पार्टी में। और फिर वहां पे भी इनकी बातें मतलब जिसकी जिसकी सरकार है, बीजेपी की सरकार थी, अब वही बात नहीं मान रहे, तो तुम सपा में जाके क्या करोगे भाई? सरकार में थे तुम, तब तो मुद्दा हल भी तब भी होता। लेकिन सपा वालों ने वहां पे चुनाव भी हार गए वो, तब भी उन्हें एमएलसी का दर्जा दिया एमएलसी गया। दिया, राष्ट्रीय महासचिव बनाया। बड़े नेता हैं, ओबीसी समाज के बड़े नेता हैं। 20-22 साल तो बसपा में थे, फिर भाजपा में 5 साल बिताया, फिर सपा में 1.5 साल करीब। हर किसी ने इनको अभी जिम्मेदारी भी दी, लेकिन बड़े वो नेता हैं। मान रहे हैं कि मैं इंडिया गठबंधन का नेता हूँ, विपक्ष का नेता लेकिन हूँ। उसके साथ नहीं हूँ, लेकिन मैं इंडिया गठबंधन के विपक्ष साथ। के नेता हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन क्या है, इंडिया में अखिलेश पीडीए की बात कर रहे हैं। उनको पता है कि यहाँ फायदा है, क्योंकि जो वो बयानबाजी कर चुके हैं उसको बीजेपी नहीं अपनाएगी। भले ही पोस्टरों में कर भी ये लें। दिखाया जाता है कि पीडी है, अभी भी वो इंडिया गठबंधन लिखते नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया, हाँ, रैली भी हो यात्रा गई, थी, उसमें भी वो उसमें लिखा भी कि पीडी भारत है। जोड़ो यात्रा और पीडीए यात्रा। अभी भी इंडिया हाँ, गठबंधन इंडिया होता है। गठबंधन अखिलेश नहीं स्वीकार कर रहे, लेकिन उनका ये है कि हम इंडिया लाए, हम गठबंधन में है। क्या उन्होंने मान चुके हैं कि अब बीजेपी तो आ ही रही है, तो यूपी में जितनी सीट बटोर सके बटोर ले? नहीं, ऐसा नहीं है। अखिलेश को देखो, राजनीति में रहते हैं तो पक्ष और विपक्ष रहता है, वो विपक्ष खत्म हो रहा है। अखिलेश को पता है कि अगर 20% ही वोट आ गया तो मैं विपक्ष हूँ, और कोई तो बचा ही नहीं रेस में। मायावती दिख नहीं रही तुम्हें, दिख रही है तो थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पर ट्वीट खेला जा रहा है। और बाकी रही बात जयंत चौधरी की, वो चले गए एनडीए में। ओपी राजभर चले गए हैं, जो पिछले साथी थे विधानसभा चुनाव में सब अखिलेश के, सब चले गए। तो फिर अखिलेश को पता है कि तारीफ दो ही जनों की कहीं ना कहीं चर्चा होती है, या तो पक्ष की या विपक्ष की। तो इससे अच्छा विपक्ष बन के रह लो, फायदा तो उसमें भी उनको है। आज नहीं तो कल अगर देखें, हम आज बीजेपी की 400 सीट पार की बात कर रहे हैं। कभी बीजेपी कहीं ना कहीं 4 सीटों पर थी, धीरे धीरे उठी। तो उस समय 4 से 400 उम्मीद थी, हौसला था। 4 थी, 2 सीट लेकिन कम थी, 2.5 का आंकड़ा भी नहीं था उनके पास। लेकिन आज कितना है? आज 400 की बात हो रही है, और डंके की चोट पे हो रही है कि हाँ हम लाएंगे, और अब तो ला भी सकते हैं। क्योंकि जो नीतीश बाबू कह रहे थे कि भाई 100 सीट पर रोकेंगे, वो खुद ही उसमें चले गए। लेकिन अब यही है कि जितने, जैसे मान लो कि अलग अलग दल जा रहा है, अलग अलग लेकिन ये नेता। तो मान के चले कि 2 दल प्रमुख हैं, एक एनडीए और एक इंडिया दल। जो ये बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं जो इन दोनों में नहीं है, उनका क्या? जैसे ओवैसी हो गए, ओवैसी हो गए, नवीन पटनायक हो गए, केसीआर हो गए, मायावती हो गई। तो ये क्या मतलब, ये क्या चाह रहे हैं कि ये ये बीजेपी की इनको बी इनको टीम है इनको या नहीं 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 इंडिया नहीं नहीं, गठबंधन की बी टीम है? ये बीजेपी की भी टीम में नहीं है, इंडिया गठबंधन की भी टीम नहीं है। इनको लग रहा है कि लोकसभा चुनाव शायद इनका खेल नहीं रहा। अगर हम उसमें जाएंगे, इसमें बीजेपी जाएंगे तो फायदा नहीं है। तो ये अपना खेल राज्य स्तर पर खेल रहे हैं, कि राज्य स्तर पर छोटी अकेले छोटी रहो, 5-5 सीट, 10 सीट। अकेले रहो, वहां पर फायदा मिलेगा। ममता बनर्जी तो खुद ही कह चुकी हैं कि जो साथ नहीं आ रहे, हो सकता है उन पर सीबीआई ईडी का थोड़ा बहुत ऊपर डंडा हो, इस वजह से नहीं आ रहे। और कई खबरें आती थी। अब आप स्वामी प्रसाद मौर्य की एक खबर ले लीजिए, अभी आपका हाल ही बता दें, जब इन्होंने पार्टी नहीं बनाई थी तो इनकी बेटी को लेकर एक खबर सामने आई थी कि इनकी बेटी और इन पर कोई अभी हाल ही में केस वेस कुछ दर्ज हुआ था, जो कि शादी से जुड़ा था, और उनकी बेटी ने तलाक को लेकर अपने हलफनामे में अपडेट नहीं दी थी। तो वो चुनाव आयोग को भ्रमित करने वाला खेल था। सरकारी एजेंसी को तुम भ्रम में डाल के चुनाव जीते थे, तो उस पर केस भी बनता तगड़ा। अब उसके बाद अगर आप देखोगे, फॉलो करोगे, तो उस पर कितनी खबर आएगी। जी। अभी पिछले 2 हफ्ते में कोई खबर आई? जब से पार्टी बनी तब से खबर आई? जब से अखिलेश का साथ छोड़ा तब से कोई खबर आई? इससे पहले मायावती का एक केस याद आता है, जिसमें ताजमहल कॉरिडोर को लेकर शायद कोई केस था उनका। तो अखिलेश के अगर साथ स्वामी प्रसाद मौर्य रहे तो बीजेपी को फायदा ही था, क्योंकि उनसे नहीं, उनके उनके पॉइंट आउट करके उसको घेर सकते थे। नहीं, अगर आप अभी आप राजनीति देखें, भले ही अखिलेश आप थोड़ा हिंदुत्व की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हो, मंदिर वो भी बनवा रहे हैं शिव जी का मंदिर, ठीक है, वो रख रहे हो, लेकिन यही बात जैसा कि आपने भी एक बार बोला था कि भाई इस समय इस बात की रह से कि मोदी से बड़ा हिंदू कौन है। आपने ही बोला था ये चीज कि मोदी से बड़ा हिंदू कौन है। अब ओबीसी का मैं एक पॉडकास्ट, हाँ, अब ये लगा लो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राम मंदिर बन गया,
अब आप शिव जी मंदिर बनवा रहे लड़ाई हैं, यही चलो रह ठीक गई है, है हाँ कि मेरे से उनसे बड़ा कौन है हाँ, हिंदू। अखिलेश अब मंदिर बनवा रहे हैं, चलो ठीक है, लेकिन चुनाव से 2 महीने पहले वो मंदिर बनवा रहे हैं, लेकिन राम मंदिर बन गया, लोगों ने घर में दिए जला दिए, झंडे लग गए, तो किसको कितना। अब अखिलेश स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या था कि चलो हिंदुत्व वोट कट गया तो कट गया, ठीक है, मान ले, स्वीकार कर लिया हमने कि 60% 70% हमारे से गया, लेकिन जो मुस्लिम बचा है, जो दलित अल्पसंख्यक बचा है, जिनको लग रहा है कि हमें हक नहीं मिल रहा है इस सरकार में, तो वो तो कोशिश कर रहे हैं ना कि भाई उनको बटोरे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी तरफ से सही थे, क्योंकि उनको पता चल चुका कि भाई वो वोट बैंक तो अब छटक गया, अब उस पर तो नहीं हाथ डाल सकते, उस पर तो हम क्या करें, तो वो वहां पर क्या खेल रहे थे वो। कुछ चोट पहुंचा पाएंगे वोट पे, स्वामी या प्रसाद अभी मौर्य तो उनका असमंजस में है कि लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, नहीं, अगर या इंडिया अलायंस पीछे के सपोर्ट साथ है, करेंगे। अगर आप देखें कि जैसे मान लो कि आपको ऐसा लग रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा छोड़ दी, सपा छोड़ने के बाद अब वो किसी और पार्टी में नहीं जाए, मतलब किसी से गठबंधन, अखिलेश से गठबंधन नहीं करेंगे, सपा से नहीं, तो हम अगर हम आप देखें तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ आ गए, कितने कट्टर विरोधी थे। चलो वो छोड़ो, कभी शरद पवार कांग्रेस के नेता थे, खुद की कांग्रेस तोड़कर एनसीपी बनाई, नेशनल कांग्रेस पार्टी, उसमें भी कांग्रेस, और आज क्या है महाराष्ट्र में गठबंधन में। नेता को वो आज नहीं तो कल वो स्वीकार करना पड़ेगा कि भाई हमें जरूरत है तुम्हारी और तुम भी आ जाओ, तो वो स्वीकार हो जाता है। ये जनता के साथ धोखा नहीं है, जनता अपने साथ धोखा कर लेती खुद ही। खुद ही जनता अब एक क्या, उस पॉइंट से देखा जाए कि एकदम नॉर्मल जो जनरल जनता है, जो सुबह 9 से 5 या फिर सुबह 8 से 8 अब मैं में नॉर्मल जॉब रूटीन एक जनता का बताता हूँ, जनता को चाहिए क्या, हम मिडिल क्लास लोग हैं, करते हैं। हम सो के उठे, चलो सुबह सो के उठे, ठीक है, हम गली में बाहर गए, छत बालकनी पे खड़े या गली में बाहर गए, जो शहरी इलाके वहां बता, हमने देखा कि गली नालियां बाहर है, सड़कें नहीं बनी हुई, रात हो गई, जो लाइटें वो नहीं जल रही, हर थोड़ी देर बाद लाइट कट रही है, पानी ऐसे नहीं आ रहा वैसे नहीं आ रहा, लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं कि आदत हो गई हमें, तो पानी इतने बजे ही आता है, लाइट इतने बजे ही कटती है, यार वहां पे कुछ अटका होगा, नाली बह रही है, सड़क नहीं बनी तो कुछ ना कुछ यहाँ पे टूटा होगा या कुछ, वो स्वीकार कर लिया। लेकिन ये काम है गवर्नमेंट का, ये ठीक करे। गवर्नमेंट को भी आदत हो गई, 10 साल हो गए, अब मान लो कि तुम किसी चीज को कर रहे हो, यहाँ 10 दिन में आदत हो जाती है किसी चीज की, 10 साल हो गए, तो वो आदत हो गई कि भाई हाँ ये तो हो ही गया, इसके लिए अवेयरनेस नहीं है इतनी, अवेयरनेस नहीं है। अब जो भी रैलियां मतलब हमारे पास ताकत है वोट की, लेकिन हाँ, हम उसको बस एक दिन में, या फिर कोई लोग जाते में वोट परसेंट इतना कम हो गया है, और वोट परसेंटेज कम। अब अगर आप देखो तो जब नोटा का बटन नहीं था, नन ऑफ द अबव का, यानी हम किसी को नहीं चुनना चाहते, तो तब भी इतना ही था, लेकिन आज के टाइम पे नन ऑफ द अबव का भी परसेंटेज बढ़ रहा है कि हमें किसी को ही नहीं चुनना। तो एक विचारधारा के वो भी लोग हैं, एक विचारधारा के वो भी लोग हैं, और एक है कि जो जिसको जितना दिखा। एक बड़े ही नेता का बयान था जिस उन्होंने कहा था कि भाई अगर 24 घंटे में से कोई 12 घंटे 15 घंटे तुम्हारी मोबाइल स्क्रीन टीवी स्क्रीन पे दिख रहा है, और तुम्हें बोलो कि जाओ उसको किसी को वोट देकर आओ, तो तुम उसको चुनोगे जो 12 मिनट दिखा या 12 घंटे दिखा। सिंपल सी बात है, इन्फ्लुएंस तो हो ही जाता है बंदा, बंदा इन्फ्लुएंस 2 मिनट में हो जाता है। यहाँ आजकल तो यूट्यूब ऐड पे भी यूट्यूब ऐड यूट्यूब ऐड ही चल रहा है, वीडियो है भले ही मायावती कांग्रेस की ऐड चलेगा बीजेपी का। अब वो क्या कह सकते हैं, काम यूट्यूब वाला भी भाई उधर बैठ के एल्गोरिथम सेट कर रहा है, बीएसपी की वीडियो है तो बीजेपी की लगा, कांग्रेस भी आपकी भी लगा, कुछ दिनों में आपकी भी आ जाएंगी। अब जैसे मान ले जैसे राहुल गांधी मोदी की बुराई करने वाला होता होगा, वैसे वो ऐड आया होगा, माँ घर की हमारी सिलाई पसीने लग गई, यही ऐड चल रहे हैं कि हमारी छत बन गई, हमारे गैस सिलेंडर आ गए। तब भाई गैस सिलेंडर कितने का आया है ये तो पता कर, 1000 रुपए का आया है, वो तो बात करो कि गैस सिलेंडर आ गया, अरे कितने का आया। अच्छा, ये मान के चले इंडिया गठबंधन था, उसमें से अभी तक कितने लोग निकल चुके हैं? उसमें से नीतीश कुमार चले तो गए। बड़े बड़े दल की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर शुरू करें तो फारूक अब्दुल्ला की खबर आई थी, उन्होंने और मोदी की तारीफ भी करी। अच्छा, ये भी है कि आजकल उद्धव ठाकरे ने भी मोदी की तारीफ करी। फिर यार उद्धव ठाकरे को तो मैं कह रहा एनडीए में ही चले जाना चाहिए, क्योंकि जो विचारधारा उनकी पहले से ही थी, वो अपना लोग क्या वाला कर रहे हैं, वो तो पहले भी एनडीए के साथ थे ना। अब जैसे कांग्रेस और सपा है तो कट्टर बीजेपी विरोधी मानी जाती, कभी बीजेपी के साथ गठबंधन में थी नहीं, तो जाएगी तो एक शर्म की बात रहे। लेकिन उद्धव तो थे, काफी लंबे समय से थे, उनके पिता के समय से थे, तो क्या दिक्कत। अगर जैसे नीतीश करा, मैं तो कह रहा हूँ उद्धव को करना चाहिए था वो चीज, लेकिन उद्धव का क्या है कि वो शायद दिल पे ले लिए बात कि नहीं अब बदला लेंगे, अब ये होगा वो होगा, अब ये उनकी खुद की अब पार्टी जो ईगो लड़ाई चल रही है उसमें पार्टी खो दी, विधायक खो दिए, सांसद भी जा रहे हैं,
सब जा रहे हैं। मेरा महाराष्ट्र ऐसा हुआ जहाँ पे 2 पार्टी के 4 टुकड़े हुए। लेकिन अगर 2 पार्टी के 4 टुकड़े हो गए, और जिसमें से 2 टुकड़े सेना के अंदर, मतलब सरकार के अंदर ही है, और बाकी 2 टुकड़े और जिन्होंने पार्टी बनाई थी, दिलचस्प बात है, पार्टी भी नहीं बची, पार्टी भी गई साथ में। यार भाई देख, बहुत ही अलग। सिंपल सा बंगाल की भी बात चली थी ना कि ममता बनर्जी दीदी 40 डट सीट के भी सीट नहीं दूंगी। डट के हैं। आजकल ट्विटर पे ट्रेंड भी चल रहा था, थैंक यू दीदी। दीदी दीदी है भाई, दीदी इतनी आसानी से हार अकेले नहीं दम मानती। पे उन्होंने, मतलब अपने कितने साल से, 15 साल हो गए ना उनका? काफी, जब से हम कह 15 सकते साल हैं तो हो कि ही गए। राजनीति को लेकर होश संभाला, तब से तो देख ही रहे हैं। 15 साल से सीएम, या मोदी भी दीदी दीदी करके सांसद भी थी वो। बहुत कुछ देखा लालू मैं। भाई ममता के आदमी है। नहीं चाहिए, आपने रेल भागा था, नहीं चाहिए, फुल फनी लग रहा था भाई। तो नहीं मिलेगा। लालू यादव तो अपने टाइम के उतने एक नहीं बार दिखे। पूछ लिए होते। एक बार पूछ लिया मैंने, वो वायरल बहुत हुआ, लेकिन उसमें राजनीति नहीं दिखी। राजनीति भी है, बोले सही थे दोनों, बोला सही था, दिल से बोल रहा प्रतिपक्ष था, दोनों। दिल से बोल रहा था। नीतीश ने भी सही बोला था, इन्होंने भी सही बोला था। नीतीश की एक बाइट वायरल हुई थी जिसमें सबने बोल चुके हैं, जिसमें नीतीश की आई थी कि अब उनकी बारी है, तो सबने बोला चलो चलो हल्ला करने लगे। तो हमने सबका सुना, हमारा कोई नहीं सुना। अरे भाई मुख्यमंत्री हूँ, मेरा भी सुनो। यार पता नहीं क्या है, मतलब नीतीश नहीं, कुमार ये CM देखो है भाई यार। कि राजनेता जो है अपनी बात का कितना खंडन कर देते हैं। अभी ये जो डिप्टी सीएम बने बिहार के, सम्राट चौधरी, उन्होंने बोला मोरेटा अब तक नहीं। आप भी बांध के घूम रहे हैं। भाई वो कह रहे थे कि हटाना है, अब साथ में आ गए तब भी नहीं हटा। अब मोरेटा देखते होंगे, फिर नीतीश को देखते होंगे, अब क्या करूं। फनी हो रहा भाई। फनी नहीं हो रहा, वो कह रहे कि नीतीश कहीं ना कहीं खेल गए। नीतीश भाई कुछ भी कहो, नीतीश है, 9 बारी CM पद की शपथ लेना खेल नहीं है। और 3 दिन में मेरे ख्याल से गेम बदला था। अभी 27 फरवरी, 28 फरवरी, 1 तारीख को साल दी थी उन्होंने। नहीं तो नहीं, वही तो तेजस्वी कह रहा था बार बार कि भाई बता तो दिए होते। जनवरी में, फरवरी में ली ना 1 फरवरी को सर। नहीं याद है, डेट याद नहीं है, 27 जनवरी को ली, एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन हाँ वो तेजस्वी कह रहा था कि बता तो दिए होते। 26 जनवरी का dinner बताया हुआ। भी नहीं और कर दिया। 26 जनवरी का लंच हुआ राज्यपाल के साथ, और उसी को मुस्कुराते हुए बाहर निकले, और वहीं से लालू की बेटी का ट्वीट भी आया था रोहिणी का, हाँ, तभी तो ज्यादा बिदक गए। उन्होंने बोल दिया था। सिंगापुर से बैठे बैठे बिहार की सरकार हिला दी। चीजें चल रही है भाई, अलग अलग चल रही है इस समय। कुछ कहना बहुत मुश्किल है, आकलन करना बहुत मुश्किल। हम 400 सीट की बात कर रहे हैं, एक कोई झटका आ जाए। राहुल गांधी को, हम राहुल को बात करें, राहुल कोशिश बहुत कर रहे हैं। अच्छा, अब चुनाव बदल नहीं सकता ना? बदल सकता है, चुनावी नतीजे अब भी बदले जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखो अगर हम बट सकते हैं, बदलने नहीं में थोड़ी अगर आप चीजें देखो तो क्या कह सकते हैं कि कई ऐसे पॉइंट हैं जहां पर अगर नब्ज पे हाथ रख दिया तो वो पकड़ में आ जाएगी और विपक्ष खेल जाएगा। जैसे अगर हम अरविंद केजरीवाल की बात कर ले, पंजाब और दिल्ली में सरकार बनाई तो इन्होंने मुद्दे पर बनाई कि भाई हम ये देंगे वो देंगे। अभी खबर आ रही है शायद 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात हो रही है, 1 करोड़ लोगों को, ऐसी कुछ। तो बीजेपी यही कहती थी कि मुफ्त की रेबड़ियां बट रही है, गोदी मीडिया में चलता था मुफ्त की रेबड़ियां, अब वही सब बांट रहे हैं। लेकिन अगर आप देख भाई, तू आम आदमी पार्टी का क्या है, उनका ऐसा नहीं है कि हमें जाट वोट देते हैं, हमें किसान वोट देते हैं, हमें यादव देते हैं, हम मुस्लिम देते हैं। उनका है कि हमें वो लोग वोट देते हैं जिनको बिजली और पानी की जरूरत है और हम उनको फ्री में दे रहे हैं। हमें वो लोग वोट देते हैं जिनके बच्चों को सरकारी स्कूल में प्राइवेट जैसी सुविधा चाहिए। उनका ऐसा है। काम पे अगर वही चीज बीजेपी देने लग गई, अरविंद केजरीवाल की दुकान बंद हो गई। वहां तू एक दुकान पे जा रहा है जहां पे तुझे फ्री मिल रही थी, अब तक तू ले रहा था, अब अगर आया दुकान तुझे वही चीज खरीदनी पड़ रही थी। अब तू सोच रहा है यार ये तो फ्री दे रहा है, यहाँ चलते हैं। अब उसने ही फ्री कर दी, उसने कहा भाई ये तो मैं लेते ही सामान, ये फ्री दे रहा है, इस पे चलते हैं। तो बड़ा खेल हो रहा है। बीजेपी समझ गई विपक्ष जो नहीं आ रहा साथ में, उनके मुद्दे साथ ले लो। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि जब जब चुनाव आते हैं तब तब तुम ये रेविडियो का बट रही है। अभी ये क्या हुआ, अभी गैस सिलेंडर के बीच में दाम की खबर आई थी, कम हो गए। चुनाव से पहले खबर आई कम हो गए, फिर बढ़ जाएंगे, घट जाएंगे, बढ़ता रहेगा, घटता रहेगा, चलता रहेगा। भाई चीजें ना सब सरकार होती है सर। क्या है, सरकार अपनी है, किस चीज की टेंशन है, घटाते बढ़ाते रहते हैं। लोग भूल जाते हैं कि 9 साल क्या 10 साल हमने कितने में खरीदा। उनको याद रहेगा 8-9 महीने में कितना खरीदा, भूल जाएंगे। एक तबका है गांधी परिवार का जो बीजेपी के साथ है, मेनका और वरुण गांधी, लेकिन अब उनको भी कहा जा रहा है कि उनकी भी
मतलब बीजेपी से उनको किनारे किया जा रहा है, दोनों के साथ टिकट कटेंगे। भाई हर किसी का अपना अपना रीजन होता है। तुमने 2014 में चुनाव जीती, मेनका उनको मंत्री बना दिया, ठीक है। अब तुम 2019 में मेनका और वरुण दोनों को चुनाव लड़ाए, तब भी लड़ाए थे, लेकिन तब तुमने मेनका को बना दिया, तो वरुण को चलो ये था कि घर से कोई है, कोई करता रहेगा जनता की सेवा। अब जब 2019 में तुम जीत गए, अब मेनका को हटा रहे हो तो वरुण को बना देते। अगर तुम योग्यता ही देख रहे हो तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वरुण गांधी योग्य भी लगते हैं, ऐसा नहीं कि लेकिन नहीं अभी है। मेनका है ना वैसे कोई? सांसद है वो सुल्तानपुर से, नहीं, वो भी तो है, मंत्री भी तो है ना। मंत्री नहीं है। अरे वो एलविश वाला कांड नहीं हो गया था? मंत्री नहीं है, वो एक एनजीओ थी शायद उनकी, हाँ, एनजीओ। वो मंत्री नहीं थी। मंत्री नहीं है ना इस बार? मंत्री नहीं थी, वही तो बात हो और रही है, ये वरुण गांधी कोई मंत्री नहीं है। नहीं है? अटल बिहारी वाजपेयी के समय से ये लोग हैं, तब बहुत उनकी तवज्जो थी, लेकिन अब शायद यही हो गया है कि बीजेपी वालों को शायद गांधी परिवार की दिक्कत है कुछ। सहायता ही नहीं लेनी। और अभी दिसंबर अक्टूबर में भी तो वो अस्पताल वाला सीन हो गया था, संजय गांधी संजय अस्पताल गांधी का, जब स्मृति ईरानी ने बंद हाँ करा हाँ, दिया था। और बीच में मेनका गांधी ने इस्कॉन टेम्पल को लेकर कुछ बातें कर दी थी कि वहां पर ऐसे ऐसे होता है, वहां पे सिर्फ हाँ। दूध देने वाली गाय होती है, बाकी कोई नहीं होता, को कैसा चला रहे हैं ये लोग। वो अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन ये बड़ा मुद्दा नहीं है। बड़ा मुद्दा राहुल गांधी का है कि जिनके पिता प्रधानमंत्री रहे, जिनकी दादी हाँ। प्रधानमंत्री रही, नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे, सोनिया गांधी प्रधानमंत्री का पद छोड़ी, या जो भी था बन सकती थी ऐसा था, वो छोड़ी। अब राहुल 50 सीट 40 सीट पे आ रहे हैं, और वो प्रेशर कितना होगा। प्रियंका गांधी लड़ सकती है चुनाव? नहीं, प्रियंका अगर चुनाव लड़वाते इनको तो शायद गलती, उनको राज्यसभा भेजना चाहिए था। रायबरेली की प्रियंका को सीट मेरे ख्याल से रायबरेली की सीट शायद प्रमोद तिवारी जो है राज्यसभा सांसद, हाँ। उनको दे दे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं कि तुम किसी एक सीट को एक परिवार का गढ़ बना दो, यही चीज तुम पे परिवारवाद का आरोप लगाती है। अखिलेश ने क्या करा? अखिलेश ने चलो माना कि मैनपुरी से अपने परिवार को उतार दिया, फिर अगर उनका तुम अखिलेश का एक कन्नौज सीट लो, कन्नौज सीट से एक बार जीते, मुलायम सिंह उससे मतलब अलग अलग परिवार के शहर उस सीट से रहे, फिर डिम्पल यादव एक बार निर्विरोध चुनाव जीत गई, 2019 में क्या हुआ? हार गई। सीट का असर नहीं होता, पारिवारिक गढ़ की सीट क्या होती है? पारिवारिक गढ़ की सीट कुछ नहीं रही आज के समय में, लोगों की विचारधारा बदल गई है। ऐसा है कि नेताजी का इस पर विश्वास है, डिम्पल को जिता देंगे। अब भाई डिम्पल का काम भी देखा जाएगा ना कि डिम्पल ने किया क्या। अगर यही चीज होती तो राहुल गांधी जीत जाते, अमेठी क्यों हारे? जब राहुल गांधी हार गए, राहुल गांधी जिनके पिता लेकिन अभी दादी ये सब प्रशांत प्रधानमंत्री किशोर थे। ने बोला कि 10 साल चुनाव जीतने के बाद बीजेपी को अगर राहुल से डर लग रहा है या फिर राहुल को ही कंटेंडर मांग रहे हैं, तो राहुल गांधी की भी इसमें उपलब्धि है और सबकी ही है, मतलब क्योंकि 10 साल में भी नहीं नहीं, मैं बताता वो हूँ भी हुआ क्या सक्रिय था। ही है। पिछले 2 साल में खेल बदला राहुल ने, 10 साल का मत देख, 2 साल में जो खेल ये यात्रा। भारत क्योंकि जोड़ो। उनको क्या हुआ, पहले अब हम प्रधानमंत्री मोदी की बात करते हैं, तो वो एक ऐसा नेता रहे जिन्होंने ये देखा है कि जैसे मान लो मैं हम तुम बैठे हैं, हम कार्यकर्ता हैं जो दीवारों पर भी पोस्टर लगाते हैं, पार्टी शुरू हुई हम पोस्टर लगाते हैं। मोदी का समय ऐसी था, उनको तब कोई जान पहचान कुछ नहीं, ऐसे शुरू था तो पोस्टर लगा। उनको ये पता है कि इसके मन में क्या चल रहा है कार्यकर्ता के मन में। फिर वो पार्षद, निगम पार्षद, पंचायत पंचायत तक गए, उनको वो पता है कि उनके मन में क्या चल रहा है। फिर वो आगे विधायक गए, मुख्यमंत्री बनने के लिए उनको पता है कि विधायक की कुर्सी तक पहुंचने के लिए किस किस को अपने पाले में लेना होता है, उनको वो भी पता है। फिर उनको ये पता है कि सांसद तक पहुंचने के लिए क्या क्या पाले में लेना है, किस किस को, उनको ये भी पता है। तो वो जान चुके थे, वो कहते ना कि हम तुम्हारा टेक्निक सीख गए, तो उनको पता चल गया, उनको पता चला कि ऐसे ऐसे इनके मन में चल रहा है। एक बार उनका ऑब्जर्वेशन अच्छा रहा। अब वही राहुल गांधी पे आती है। उनका क्या हुआ कि भाई तुम्हारे दादा दादी पापा प्रधानमंत्री थे, तो तुम भी जाओ चुनाव लड़ो। हम मंच पर गए, जब एक्सपीरियंस नहीं तो क्या बोलेंगे, बहुत बार जो गलती हुई। पेपर था वो पढ़ दिया, या पेपर नहीं पढ़ा तो कई बार कुछ आलू सोना बोल दिया, यही सब बोला। और क्या बोला, जो मन में आया वो बोल दिया। हमारा काम बोलता है, अरे नहीं, मैं बता, उनको बोलने की जरूरत ही नहीं। हाँ काम बोल। भाई कुछ अब सवाल तो दे। तुमने कोई स्कूल बनवाया, स्कूल बोल रहा है कि मोदी जी ने बनवाया, अस्पताल बनाया वो तो मोदी जी। यार हर किसी में फोटो लगा देते हैं। तो एक आगरा में ताजमहल देखने जाओ तो उसकी उसकी टिकट में उनकी फोटो है। ये एक भाई तो भाई ये है ना भाई, 12 घंटे 15 घंटे जो दिखेंगे वो आसानी से चुन लिए जाएंगे भाई। अब मेरे को एक रिपोर्ट याद आती है, एक एंकर की रिपोर्ट देखी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि निर्भया कांड शायद 2012 की घटना, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो जब हुआ था वो कांड, बहुत देश में 16 दिसंबर बहुत कुछ हुआ। 2012 का था शायद, डेट याद नहीं है।
तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उन्होंने ऐसा लिया, उनका ही परिवार है, उनके ही बेटा बेटी, तो उन्होंने ऐसा लिया कि भाई कि देश की बेटी नहीं हमारी, मतलब उन्होंने रखा उस जगह पे कि उस माता पिता पे क्या गुजरी होगी, उस बेटी पे क्या गुजरी होगी। तो वो सामने आए, उन्होंने बहुत कुछ बोला था उस कांड को लेकर कि अगर ऐसे हमारे साथ हो तो हमें जागरूक होने की, उन्होंने बहुत कुछ बोला। अभी मणिपुर में वायरल हो रही थी, मतलब वो बोलना नहीं चाहते, लेकिन लड़कियों को किस तरीके से घुमाया गया था, कितना दयनीय लगा था। बहुत, मतलब हम देख रहे थे कि यार जिसकी बहन बेटियां होंगी, जिसकी घर की वो लड़कियां होंगी, हमें नहीं पता उनकी क्या गलतियां थी क्या नहीं, लेकिन हम लोगों को वो अधिकार नहीं कि हम उन्हें ऐसी सजा देंगे। हो सकता है उनकी गलती हो, कुछ जो भी हो, लेकिन उन्हें घुमाया गया ऐसे, कितना वो हम देख रहे हैं, हमें भी शर्म आ रही थी। लेकिन उस पर क्या बोला, किसी बीजेपी नेता ने खुलकर बोला, तो वो चीज दिखाता है। हम यहाँ पर ये नहीं बात कर रहे कि कांग्रेस और गांधी परिवार, जो मोटिव बना दिया गया ना कि कांग्रेस मतलब गांधी परिवार, अरे मनमोहन सिंह की तो बात कर लो, कोई मनमोहन सिंह की बात, कोई खड़गे की बात कर लो, कोई राजेश पायलट की बात कर लो, सब अलग अलग नेता यहीं से तो गए हैं। बीजेपी आदि ये दिखाया जा रहा है कि और कांग्रेस गांधी नेता परिवार ही कांग्रेस है और कांग्रेस में ही गांधी परिवार है। मेनका वरुण को क्यों तुम आगे बढ़ा रहे थे भाई, उनको क्यों टिकट दे रहे, उनको ही मत दो। विचारधारा तो एक ही होगी ना, परिवार एक है। जब ध्यान भटकाने वाली बात ही तो है ना, ध्यान भटकाने, वो ये दिखा रहे कि गांधी परिवार भी हमारे साथ है, जैसा होता ना कि देख हमारे साथ तेरे बंदे भी, तो लड़ाई वड़ाई होता है क्या कर लेगा हमारा भाई, बहुत कुछ ना। बात ये भी आएगी वरुण गांधी निर्दलीय भी लड़ सकते हैं। नहीं, अभी तुम उनका सोशल मीडिया अकाउंट एक्स खोल के देखो, पोस्ट हो रहे प्रधानमंत्री के नाम के, अब बदल गए सुर। यही होता है भाई, जयंत चौधरी पलट गए पीलीभीत में, लेकिन उसकी बहुत सही धाक है। लेकिन वहां के जो अपने बूथ दल के नेता हैं बीजेपी के, वो सारे थोड़े चिड़े हुए हैं। लेकिन जो जनता है जिनके बीच में जाते हैं वो लोग के देख पूछा जाए तो वो लोग तो मानते हैं कि सही काम किया है इन्होंने। अब चिढ़ने वाली इसमें क्या बात, अब जो गलत हो रहा था, वरुण गांधी ने क्या कहा, किसान आंदोलन हो रहा है, गलत हो रहा है। वरुण गांधी ने क्या कहा कि अग्निवीर जो योजना है वो गलत है, और वो जो उनको लगा गलत है। मेरे पापा के नाम पे जो हॉस्पिटल था वो बंद कराया, हाँ, तो उनको लगा गलत है तो उन्होंने बोल दिया। अब तुम एक पद पर हो और तुम उस पद का दुरुपयोग कर रहे हो। मेरे को याद है हमारे कॉलेज में आए थे, हाँ, वरुण गांधी जब वो देना था, मैंने पहली बार नाम सुना था, प्रेसिडेंट का वो देना था। तो उन्होंने रोक के बोला कि ऐसे पढ़ो, उसको पढ़ने नहीं आ रहा था जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट। हाँ, वरुण गांधी में कोई याद तो आए थे हमारे कॉलेज में। भाई क्या बात है यार, स्टेज पे लड़का दिया कि कैसे पढ़ रहा है। एक बार 2019 में भी ऐसे ही हुआ था। धनखड़ साहब, धनखड़ जो है, क्या नाम है, जगदीप धनखड़, जो दूसरे भी हैं, जो अभी नीट के पेपर के लिए उन्होंने अपनी बच्ची के वो करवाया था, मंत्री थे यार। तो कोविंद जी ने बोला कि क्या पढ़ रहे हो, सही से पढ़ो, रट्टा थोड़ी ना मार रहा है। अरे वो छोड़ा भी, अभी एक रैली में जब वो जनसभा कर रहे थे, बाबा जी का फोन बज गया, कह रहे अरे रोको मत, कल को मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो। भाई ऐसे टोंट मारते हैं तो कोई नहीं खेल क्या। आजकल वीडियो भी तो ऐसी चल रही है ना, वायरल हो जाती है सब। वायरल भाई, सोशल मीडिया का जमाना है कि जब घोसी चुनाव हुआ था, अरे जीत तो पक्की भाई, फिर हार गए, फिर कह रहे कि इनकी जीत से ज्यादा हमारी हार की चर्चा है। एक दिन पहले उन्होंने शाम को उनके जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके पार्टी कार्यालय ले गए, वहां फोटो वोटो डाली और सब कुछ ट्वीट किया कि अब तो कल तो जीत है। एंड में आते आते खेला चेंज। यार जीतना चाहिए था वैसे, दारा सिंह चौहान मुख्यमंत्री खुद ही आ गया भाई, भाई मुख्यमंत्री खुद आ गया। वो पता है किस वजह से जीते थे, मायावती ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा था, इस वजह। अगर उतार देते ना तो सपा हार जाती। समीकरण, हाँ, फिर कोई नहीं बोला कि अब मायावती सपा, अब को भाई तब भी तो बोलो। वो घोसी जैसे जीते, फिर ये कांग्रेस और सपा का वो तिकड़म चालू हो गया था। अजय राय ने बोला कि अगर हम हिमाचल में तुमने क्यों उतारा, हम घोसी में उतार देते तो। अरे घोसी में 2000 वोट बैंक था उनका, कुछ नहीं जाता अखिलेश का, 52,000 वोटों से जीता। उसी के बाद फिर एमपी में जब चुनाव हुए तो एक भी सीट नहीं मिली। देख भाई, चुनाव आ गया है, आचार संहिता लागू हो जाएगी, कई सारे नियम तोड़े जाएंगे, उन नियम को ध्यान नहीं दिया जाएगा। भाई सब भेदभाव हो रहा है, वो दिख रहा है, लोग सह रहे हैं। वही कह रहे हैं ना कि यहाँ पे 10 दिन बाद आदत पड़ जाती किस चीज की, 9 साल 10 साल की सरकार थी, आदत पड़ चुकी है लोगों को। अच्छा, एक और चीज मैं बात करूंगा कि 22 जनवरी 2024, तो ये क्या था, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक बीजेपी का इवेंट था, ये था। और फिर एक वीडियो भी वायरल हुई थी, फोटो रवीश कुमार ने भी करी थी शेयर, कि 2006 में जब अक्षरधाम मंदिर बना था तो एपीजे अब्दुल कलाम, सिख मनमोहन सिंह और जो भी पंडित थे
वो सारे पांचों जने, और हिंदू भी थे। लाल कृष्ण आडवाणी भी थे शायद इसमें। हाँ, प्रतिपक्ष भी थे। और ये सारे मतलब सारे लेके जा रहे थे कुछ सामान। तो यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये बीजेपी का इवेंट कैसे, क्या है ये? प्रोपेगेंडा था कि ये मतलब अब अभी कहाँ यही चीज अमित फैलाया शाह नहीं से जा पूछी गई। एक एंकर ने पूछा अमित शाह से कि भाई राम मंदिर क्यों लेकर के रहे, ये बीजेपी का इवेंट था। तो अमित शाह का जवाब आया, वहां पे कितने बीजेपी के लोग मौजूद थे? भाई बीजेपी की रैली दिख रही थी तुम्हें? बीजेपी के सांसद विधायक थे जो उत्तर प्रदेश के थे, जो डिप्टी सीएम वो पहुंचे हुए थे। और कौन था बीजेपी का, बताना जरा। सब फिल्मी सितारे और क्रिकेट सितारे थे, बीजेपी का कौन था? अमित शाह तो खुद नहीं गए थे। अमित शाह खुद नहीं गए थे। अब ये छोड़, अब अगर हम देखें तो भाई बीजेपी की ये बात कर दी, अब वो कहते हैं कि आएंगे तो मोदी। अगर तुम आज के समय में, चलो हम कहते हैं कि ये बीजेपी पार्टी की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे जनता की मानते हो, जनता की मानते हो, तो आज तुम यूट्यूब खोलो और बीजेपी का तुम यूट्यूब खोलो, उस पर कितने मिलियन सब्सक्राइबर है? बीजेपी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, उस पर कितने मिलियन है? 4-5 करीब इतने शायद। तुम मोदी जी का अकाउंट खोलो, उस पर कितने? 10-15 होंगे। 20-22। 20 है। 22 करीब, 20-22। 20 में बीजेपी बड़ी या मोदी जी बड़े? मतलब माना बीजेपी से ही मोदी जी हैं, लेकिन बीजेपी, लेकिन अकेले मोदी जी ही शायद इस समय ब्रांड बीजेपी हैं। तो वो हमेशा जो कह रहे हैं कि बीजेपी के कितने आदमी थे, तो सदन में मेरे को याद है मोदी ने अकेले ही कहा था कि मैं पूरे विपक्ष पर अकेले ही काफी हूँ। मेरे ख्याल से तो मोदी जी अकेले काफी पड़ गए वहां पर। भाई जो कह रहे कि कौन था बीजेपी का, भाई सबसे बड़े नेता तुम्हारे, जिनको तुम 24 घंटे हर फोटो, हर पोस्टर, हर वीडियो, हर जगह दिखा रहे हो, फिर तुम कह रहे हो बीजेपी का कौन था? माना वो देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व से थे, लेकिन जैसे उस समय हुआ था अक्षरधाम मंदिर के लिए, ऐसे ही कुछ होता, भले एक इनविटेशन मिला था। और ये इसी से तो इनमें शायद क्या नाम है उनका, आचार्य प्रमोद कृष्णन। आचार्य प्रमोद कृष्ण पहले से थे, शुरू से ही बयान दे रहे थे, नहीं अभी से नहीं, बहुत पहले से दे रहे थे। जब उन्होंने जब विधानसभा चुनाव के नतीजा है, तब से वो शुरू थे, क्योंकि उनको पता चल गया यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। अब सपा के तुम मनोज पांडे का देख लो, उन्होंने इस्तीफा दिया। खबर है कि ऐसा था कि भाई हमें राम मंदिर नहीं जाने दिया, इसलिए हमें, अरे तुम्हें रोका किसने? तुम जाओ, अकेले जाओ। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि मैंने तो किसी को नहीं रोका, जो जाना चाहता है जा सकता है। भाई तुम्हें राम मंदिर जाना है, तुम्हें कोई मंदिर जाने से रोक रहा है, तुम यह आरोप लगा रहे हो। वो तो सपा पार्टी की बात थी। सपा का विचारधारा क्या है कि अभी नहीं जाएंगे, चुनाव होने तो चलेंगे फिर। विचारधारा हर पार्टी का नियम होता है भाई, तुम उसका मान सम्मान करो। वो कोई गलत थोड़ा ना कह रहे, वो भी तुम्हारे नेता है, बड़े नेता है, कुछ सोच समझ के कह रहे होंगे पार्टी की अच्छाई बुराई। अब तुम इसका मतलब तुम पार्टी बदल लोगे? अच्छा, ये एक दिन पहले डिनर पार्टी हुई थी तो इसमें क्या ब्रेन वॉश किया जाता है क्या कि भाई ऐसा है, कल जाके तुम्हें देना है वोट? अरे वो ध्रुव राठी का वीडियो में क्या कहा कि जो कहते हैं कि होटल का रखा है बुक, वहां पर विधायक ठहरे हुए हैं, वहां पे ऐसा छोड़ना हम कुछ कहते हैं कि जो विधायक पाला बदल लेते हैं। ध्रुव राठी कह रहा वहां बैठ के वो लूडो खेलते क्या फिर? भाई सच बात है, फिर क्या करते हैं वो लोग बैठ के? और क्या, लूडो खेलने जाते कि डिनर करने जाते हैं? कुछ तो होता होगा। बस एक ही बात बताई जाती है, खाना तो घर पे भी खा लेंगे वो लोग। ऐसा क्या बात होती है वहां पर? वो तेजस्वी वाला कह रहा है कि हम तो भैया सोचे थे खाना वाना खा के वापस घर में जाएंगे, ये तो कुंडी लगा दी भाई बैट बॉल चल रहा है, खाने चल रहे हैं, घर नहीं जाना हम तो ये सोच के आए थे फिर कपड़े बाद में मंगाए थे ना सबके। वही खाना बन रहा, सब कुछ बन रहा है, कपड़े बाद उसी मंगाए। ने ठाकुर का विवाद बोला कि हमारे बाप को ऐसा बोला कि हम ऐसा बोला। अरे तू जो दुश्मन होंगे, अरे तू तेजस गया, चुप हो जाओ। नहीं, जो नीतीश पाला बदले थे ना, वो मेरे ख्याल से कांग्रेस को पहले से ही पता था। मैं कवर कर रहा था ना, चीजें देख रहा था, तो मैंने देखा था पहले कांग्रेस पटना नहीं आ रही थी। कब से, जब ये 19 दिसंबर की जो हुई थी मीटिंग, उसके बाद से फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वीडियो कॉन्फ्रेंस, जनवरी में शुरू में, हाँ 3-4 को। उसमें नीतीश को सोनिया गांधी ने बोल दिया था, नहीं जब उनको संयोजक बनाने जा रहे थे। और जहां तक मेरे को लगा कि ये बात जब चालू हुई, जब ये लल्लन सिंह को पार्टी अध्यक्ष हटाया गया और इनको बनाया गया। भाई कोई कह रहा है कि लल्लन सिंह की वजह से था। लल्लन सिंह कह रहे थे नीतीश तुम प्रधानमंत्री बन जाओगे, विपक्ष के साथ चले जाओ। लल्लन सिंह ने पिंच मारी होगी, ना प्रधानमंत्री बने ना संयोजक बने। आरजेडी से भी कुछ कर रहे थे। हाँ, अब ये तो समझ, अब लल्लन सिंह क्या है, नीतीश के बाद दूसरा नंबर जो बड़े नेता है। मान ले कल को तेजस्वी यादव नीतीश की जगह सीएम बनता, तो डिप्टी सीएम कौन बनता? भाई आरजेडी से ही बनता। तो लल्लन सिंह का नंबर आ रहा था। बड़ा खेल था ये। कांग्रेस को पहले से पता था कि नीतीश पे भरोसा नहीं कर सकते।
कांग्रेस पटना वाली बैठक में शायद इसीलिए गई थी क्योंकि लालू ने फोन करा था। मटन पार्टी याद है राहुल गांधी के साथ। तो देखा जाए 1 महीने का ही पूरा सारा खेल था। एक महीने का निपट खेल गया। था, लेकिन ये पहले से पता था कांग्रेस को कि नीतीश पे इतना जल्दी भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए वो लालू कहने पाए थे। अगर भाई तू गौर करेगा तो ममता बनर्जी पहले जब बिहार आई थी पहली बैठक के लिए पटना, पहले किसी घर गई थी? लालू। ये सब चीजें गौर करा करो, पता चल जाएगा किस पे कौन कितना भरोसा कर रहा है। नीतीश पाला बदल रहे चलो थे। पटना में नीतीश के कहने बैठक थी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस को सबसे ज्यादा संबोधित किसने करा था? लालू। कि राहुल हम कह रहे हैं तुम शादी कर लो याद होगा, शादी कर लो। वो कह रहे थे कि जो सिंगल बंदा उसको तो प्रधानमंत्री इतने बड़े पद पर रहने नहीं चाहिए मोदी को भी नहीं रहना चाहिए। लालू है शुरुआत से बीजेपी विरोधी, कोई अगर नेता रहा शुरुआत से लालू यादव रहे, जिन्होंने सदन से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी का देखा होगा। अटल जी तुमको बोले थे एक बार पर एक दिन प्रधानमंत्री बनो, तुम दो बार बन गया वो तब से रहे भाई बीजेपी विरोधी कट्टर वाले। अब राहुल गांधी समझ गए, कोई कोई तो कह रहा है कि राहुल गांधी को पता चल गया कि ये चुनाव हार गए, 2029 की तैयारी कर रहे हैं वो। मतलब उनको ये पता है कि बीजेपी को हरा सकते हैं, लेकिन मोदी के रहते हुए कैसे? लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि अगर बीजेपी हारी तो मोदी के रहते हुए हारे। उनके ये कह रहे हैं ना कि 10 साल सरकार चली लेकिन इनको जनता ने हरा दिया, किस वजह, क्या ऐसा मुद्दा क्या है? ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने काम भी नहीं किया, बहुत काम किया। सड़कों पे निकल जाओ, नितिन गडकरी के काम दिखते हैं। कई अलग अलग खेलों को लेकर जो हमें पहले कम पदक मिलते थे आज पदक कितने बढ़ गए, काम हुआ है। ऐसा नहीं, अब भाई 10 साल गए तो काम भी तो हो गई, ऐसा नहीं कि तुम बैठे ही रहोगे, साल के हिसाब से काम भी होगा। मेरे को ऐसा लगता है कि दिक्कत जो ये है ना, बड़ा चढ़ के अपना प्रचार चिढ़ाते हुए जो प्रचार होता है उससे शायद दिक्कत है इनको, जैसे? या फिर जैसे कोई चीज होती है तो ये लोग जो बीजेपी पार्टी है या फिर जो सदन में है जिनका बहुमत है, वो जो एनडीए समझ लो, तो वो क्या करते हैं अपने जो जितने भी वो होते हैं ना उपलब्धियां होती है वो होती है, तो वो ऐसे करते हैं कि हमने तो ये कर दिया, किसी ने किया ही नहीं है ना। भाई वो मैंने तो तेरे को क्या कहा, अगर किसी ने किया है, राहुल के अगर पिताजी ने किया या इंदिरा गांधी के समय हुआ या मनमोहन सरकार में, तो बोले ना वो चीज, जनता के सामने ही है, जनसभा कर ही रहे हैं तो बोले भाई कि हमने ये किया था। सिलेंडर की बात करते हमने 500 में देते थे, ये करते थे। नौकरी की बात हो रही तो वो बताए कि आंकड़े पेश करें कि हमारी सरकार में इतनी नौकरियां दी गई थी, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तब से इतने पेपर लीक हुए हैं, इतनी भाई दो ना वो आंकड़े, जनता तो बैठी है, तुम्हारी टीम इस चीज के लिए, तुम्हारा काम ही है। हम तो सुनना चाहते हैं कि तब काम क्या हुआ था, अब क्या काम हुआ। विपक्ष कहाँ है, क्या किस चीज को लेकर विपक्ष आगे बढ़ रहा है कि मोदी ये कर रहे हैं वो? भाई तुम किसी की बुराई भी कर रहे हो लेकिन अपनी भी तारीफ करने के लिए कुछ रखो। मतलब तुम बुराई कर दी है, मान ले कि मैंने तेरी बुराई कर दी, तो तेरा सामने वाले से भरोसा उठ जाएगा, लेकिन अब सामने वाला भरोसा करे तो किस पे करे? सेम यही चीज शत्रुघ्न सिन्हा ने बोली थी, ये जब 2020 में वो वाले चुनाव हुए थे सीएम के, तो उन्होंने बोला था कि मैं तो बीजेपी से पहले कह ही रहा था कि जो अरविंद केजरीवाल को नेगेटिव परेशान मत करो, उनकी ये मत बोलो, अपनी उपलब्धियां गिनाओ कि ये हमने देख क्या क्या किया है। सिंपल सा फंडा है, अगर तुम किसी को बोल लो कि भाई ये चीज उसकी गलत है गलती करने से तो हमें गलती, आप साबित नहीं होंगे। हाँ तो हमें हमें बस अपना पक्ष रखना चाहिए। बहुत सिंपल सा खेल है, लेकिन राजनीति भाई बड़े लेवल पे होती है, करोड़ों लोगों को इन्फ्लुएंस करना हम नहीं सोच सकते, वो तो इन सबकी अब मैं अपने घर पे जैसे बात करता हूँ, तुम बात करता हूँ कि यार जो भी हो प्रधानमंत्री मोदी को कोई कितनी मतलब विपक्ष गाली दे दे, लेकिन 10 साल मोदी सरकार चली, और जब चली बहुमत से चली, बीजेपी को दोनों बार बहुमत मिला, एनडीए की बात करते हैं लेकिन बीजेपी को बहुमत मिला, और दोनों बार मोदी प्रधानमंत्री बने, और तीसरी बार भी लोग कह रहे आएगा तो मोदी, हम नहीं कह रहे, लोग कह रहे हैं, ऐसे कई लोग हैं, वो चीज और हम कह रहे हैं कि भाई मतलब एक बंदा जिसको लोग कहते हैं कि चाय वाला, ऐसे शायद कहते हैं चाय वाला ही कहते हैं, कहाँ से आया और आज कहाँ है। और एक बंदा जिनके पिता प्रधानमंत्री, दादी प्रधानमंत्री रही, माँ को अच्छा खासा प्रधानमंत्री पद मिल सकता था, मनमोहन सरकार में सबसे बड़ी मंत्री, भाई मतलब वो नहीं बन पा रहा। वो जो कहावत है राजा का बेटा राजा, वो याद ही होगा, जब राजा वही बनेगा जो लायक है। लेकिन अब ये भी भाई तू जैसे टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, तो हर चीज को ले, आज मोदी है चलो ठीक है चल रहा है, ठीक है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, लेकिन फिर आगे किसे प्रेजेंट करोगे तुम? योगी को प्रेजेंट करोगे? बात तो यही चलती। भाई अंतर कला विचारधारा सबकी अलग अलग होती सब। अब तेरे कितने दोस्त होंगे, हमारे कितने दोस्त होंगे,
हम किसी के साथ बैठ के हंसते बोलते हैं, किसी के साथ बैठ के चुप हो गया तो कि नहीं यार यहाँ नहीं बोलेंगे, ये बंदा आगे फैला देगा, यहाँ नहीं बोलेंगे ये बंदा गलत हमको प्रेजेंट कर देगा, यहाँ बोल सकते हैं। तो लगता होगा भाई कि उनकी बॉन्ड है, चलता होगा उनका। लेकिन अब बात ये है कि भाई राहुल गांधी की मेहनत तो दिख रही है, क्योंकि आसान नहीं है। कहाँ से लड़ सकते हैं चुनाव? वायनाड? केरल की वायनाड में सीपीआई का नेता उतरे। अलग भाई, कांग्रेस के पास सीट है। इंडिया अलायंस का मतलब क्या है? उनका सबसे पहला फॉर्मूला यही था कि अगर इस सीट पे मान लो जैसे कि हम अमेठी की बात कर लें, अगर अमेठी पे पहले और दूसरे नंबर पे जो पार्टी रहेगी, जैसे कांग्रेस दूसरे नंबर पर है क्योंकि बीजेपी जीती थी, कांग्रेस वोट बैंक के आधार पर दूसरे पे, तो वो सीट कांग्रेस को चली जाएगी। यही तो था फॉर्मूला कि अगर मान ले कांग्रेस समाजवादी पार्टी है जो भी है, तो ऐसे टिकट बट रही है इस समय। गाजीपुर सीट अभी जो अफजाल अंसारी की, उस पर कांग्रेस पीछे है, सपा आगे थी, तो सपा को चली गई वो सीट। वायनाड सीट कांग्रेस जीती हुई है, तो वो कैसे सीपीआई के पास चली जाएगी? लेकिन अभी एक न्यूज आई थी, शायद वहां से किसी को प्रत्याशी शायद बनाया है या फिर प्रभारी बनाया है। कुछ बात प्रभारी हुई। होता है। प्रभारी क्या होते हैं? प्रभारी हर सीट पर पार्टी के होते हैं कि कल को नौबत पड़ गई तो प्रभारी कोई प्रत्याशी वो सब चीज देख रहा होता है। और मायावती क्या कर रही है? मायावती पहले अखिलेश प्रभारी लड़ सकते बनाती हैं है। चुनाव? अखिलेश बिल्कुल लड़ेंगे, हम्म। बिल्कुल लड़ेंगे। कहाँ सीट हो सकती? कन्नौज होगी कन्नौज ही है ना? या तो आजमगढ़। आजमगढ़ से खैर शायद बनी धर्मेंद्र को उतारेंगे, क्योंकि अब तो गुड्डू जमाली भी आ गए साथ। या गुड्डू जमाली को तो एमएलसी बनाने वाले हैं। ये राजनीतिक बातें हैं, लेकिन हम जैसे विचारधारा रख रहे हैं युवाओं के तौर पर, है। बहुत चीज बदल ली है। ईवीएम, बैलेट पेपर। अब एक चीज ये भी हो सकती है, जो पुराने लोग थे गाँव वाँव के, उनको लगता था कि बैलेट पेपर है, हाथी दिखता होगा, मोहर लगा दिया। और आज के समय टेक्नोलॉजी आ गई है, और युवा मतलब बीजेपी का अच्छा खासा आईटी सेल है, तो युवा जुड़ रहा है उनसे। हर किसी का अपना अपना सोशल मीडिया अकाउंट है, हर कोई अपने अपने साथ चल रहा है, तो वो चीज बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रही है वहां पर। प्रचार मेन की है। इन्फ्लुएंस जितना कर सको भाई कर लो। अरे बहुत पुरानी कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है। मान के चले तो शहरी में कितनी जनता होगी? 20%। अलग अलग है 70% भाई सब। तो है ही ना गांव में बसी हुई। कास्ट, मेरे को तो लग रहा है शायद ये आखिरी ऐसा कुछ चुनाव होगा जहां पर कास्ट वाइज चुनाव हो रहा है, नहीं, फिर आगे विकास पे होगा चुनाव। कास्ट तो यार बहुत सालों से है सर। कास्ट तो अभी 20-25 साल से तो नहीं, कहीं कहीं नहीं जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा। जहां तक कि ये जो पुरानी वाली जो है जनरेशन, वो थोड़ी सी ऊपर आके फिर पीछे वालों को समझाया जाए कि नहीं तो कास्ट जाननी जंगल है, क्यों है? हम भी कहेंगे हम भी जंगल है। नहीं, कास्ट जाननी भाई क्यों मैं है? यही तो कह रहा हूँ, शायद आखिरी चुनाव होगा, उसके बाद जो लोग होंगे वो यही कहेंगे कास्ट जाननी क्यों है। हाँ, अब ना, लेकिन वही अब जो है वो 25 साल का लेकिन ये नेता लोग याद दिलाएंगे, अरे तुम ओबीसी हो, तुम हमें वोट दो, तुम ये। क्योंकि भाई दुकान ही, मैं क्या कह रहा था कि अरविंद केजरीवाल लाए, फ्री की रेबड़ी बांट रहे, वही दुकान बगल में खुल गई। तुम 200 बांट रहे थे यूनिट, वो 300 फ्री में बांट रहा। उनकी तो केंद्र में भी सरकार है, उनका तो आसान है। राजस्थान में क्या था, 500 रुपए सिलेंडर देंगे, 100 यूनिट बिजली फ्री। अब भाई कांग्रेस कोस रही थी, तो तुम क्यों दे रहे हो? अब भाई ऐसे रंग बदलते हैं राजनीति। राजस्थान में क्या हुआ कुछ समझ नहीं आया भाई। वहां उनका आपस आपस में झगड़ा था, पायलट का और अशोक गहलोत का, और फिर यहाँ से सरकार भी चली गई। पायलट छत्तीसगढ़ में भी। पायलट फ्यूचर के नेता, उनको पता है युवाओं को कैसे जोड़ा जाए। अगर आने वाले फ्यूचर में कोई सबसे बड़ा नेता युवाओं का निकलेगा ना, सचिन पायलट। और जैसे हम देख रहे हैं, जैसे कि मान लो कि चलो मोदी हैं, मायावती हैं, राजनाथ सिंह है, अमित शाह, इनकी एक उम्र चल रही है 70-72 के करीब हो गए हैं, ठीक है। खड़गे की बात कर ले, सोनिया गांधी। इसके बाद जो अगली जनरेशन की बड़े बड़े चेहरे रहेंगे, राहुल, अखिलेश, जयंत, सचिन पायलट। और इसके साथ अगर हम देखें तो अब मायावती अपने भतीजा आकाश आनंद को आया करे, चंद्रशेखर आजाद रावण। तो ये जो एक है 40-50 के आगे 20 साल बाद यही लोग रहेंगे। तो उनमें से क्या लगता चिराग है? पासवान। चिराग पासवान हो गए, तेजस्वी और यादव उधर हो की गए, बात करें कन्हैया तो कुमार हो गए, महाराष्ट्र की बात करें तो वो है आदित्य। आदित्य। ठीक है, ये युवा नेता है जो आगे जाके बहुत अहम रोल करने वाले हैं। लेकिन इनमें से कौन सा लग रहा है? इनमें से लग रहा है कि राहुल गांधी, क्योंकि राहुल बिहार समझ में रहे तो हैं। चिराग पासवान है। तेजस्वी है भाई, कन्हैया कुमार बिहार से मतलब ही है, उधर से दो प्रशांत पहले किशोर के लिए बिहार है। से ही है। कम समझने का प्रशांत किशोर को। वो तो जमीनी स्तर का नेता ज्यादा खतरनाक होता है। मोदी पिछले 1.5 साल से, शायद 2022 में स्टार्ट करी थी उन्होंने जन स्वराज यात्रा। भाई उनका यात्रा भी, अरे भाई कांग्रेस को चुनाव जिताने में उन्होंने मदद की, उनको पता है कैसे मोदी को चुनाव भी तो जीत सकते जिताया हैं, ही 2014 में कैसे मदद करते हैं उनको पता है। भाई वो अपना नहीं कर सकते क्या? चुनाव में। लेकिन जहां तक है ना, उनकी उनसे रैली पूछा गया और राहुल गांधी क्यों नहीं जिता पाए, उन्होंने कहा राहुल गांधी अलग विचारधारा के।
तो क्या हुआ कि उनकी अगर मान के चले, वो सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि ये इसको वोट दो, इसको वोट दो, वो सिर्फ ये बताते हैं कि भाई वो ये बोलते हैं कि अपने इसने क्या बच्चों को काम, देख के हाँ वोट दो, कि तुम्हारा बच्चा 5 साल 20 साल बाद अगर दिखेगा तो कहाँ, किसके सरकार के अंडर, क्या वो धर्म के नाम पे पूजा पाठ कर रहा होगा या विकास के नाम पे किसी बड़ी आईटी कंपनी में या कहीं और अच्छी जॉब कर रहा होगा, वो चीज सोच के जॉब वोट देना। भाई ये चीज तो नेता लोग कह के थक लेकिन गए। वो वहां वाले तो लोग मानेंगे। तू तेरे को कौन सी अच्छी पार्टी लगती है? मेरे को पार्टी तो यार, जहां तक फेज था मेरा, तो जब से मतलब पॉलिटिकल में तो इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन 2015 में जब ये 2010 में वैसे जब ये अन्ना हजारे वाला हुआ था, उस टाइम मेरे को पता चला कि भाई क्या सीन होता है, ये पॉलिटिकल चीज भी ये सब होती है। फिर 2011-12 में जब स्कूल में पढ़ा ये सब, वर्ल्ड पॉलिटिक्स और इधर भी समाजवाद के बारे में मार्क्स वार्क्स, को तब जाके पता चला कि ये चीज होती है भाई, सिर्फ भूख ही कुछ नहीं है, उसके ऊपर भी उठ के समाज भी है हमारा जिसमें हम रह रहे हैं, मेरे को उसमें भी अगर असमानता। अगर मेरे को कोई पार्टी अच्छी लगती है तो वो आम आदमी लगती है। उनकी 2 बातें अच्छी लगती हैं। मैंने पहली बात ये कही थी कि अगर हमारा काम पसंद आए तो हमें वोट मत देना। ये किसी और पार्टी के नेता को मैंने सुना है? नहीं सुना। वैसे केजरीवाल के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, तो वो कह सकते थे कि एक बार वोट मिल गया तो बात की बात है, जनता भूल जाएगी, दोबारा भी वही दे देगी। आलसी लोग हैं भाई, दोबारा जाके वही बटन दबा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद उनकी दूसरी बात ये थी, बीजेपी वाले कह रहे कि तुम ये काम अच्छा नहीं कर पा रहे, बीजेपी वाले कह रहे थे, तो केजरीवाल कहता है तुम केंद्र में हो, हम राज्य में, मिलके काम करते हैं। मतलब काम करना था उनको, उन्होंने ये नहीं कहा ना कि हम छोड़ देते हैं। जैसे पहले तो उनका तो एलजी से ही झगड़ा होता रहता भाई एलजी को लाए ना बीच में, था। अब बाकी तो राज्य बीजेपी वाले राज्य में एलजी से झगड़ा क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता भाई? वहां से मध्य प्रदेश से सुनी है, राजस्थान से सुना है? अरे तो ये सारे पूर्ण राज्य है ना, पूर्ण राज्य का दर्जा कहाँ दिया है भाई तब भी दिल्ली फिर को? बाकी और भी तो है। हाँ वहां पर है, लेकिन तो फिर जम्मू कश्मीर लेकिन में भी है। आम आदमी पार्टी ये कह रही थी कि भाई अगर हम काम नहीं कर रहे तो तुम आओ केंद्र सरकार, मिलकर हम काम करते हैं। अभी अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में स्पीच दी कि दिल्ली में पानी के बिल के लिए क्या कुछ मारामारी कर रहा है, कैसे केंद्र सरकार दबाव डाल रही है। अरे भाई उनकी बात ध्यान से सुनो, वो इस चीज पर थोड़ा ना लड़ रहे हैं कि तुमने ये घोटाला कर दिया, ये कर दिया। वो ये कह रहे हैं कि लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, बिल आ रहा है इतना इतना। भाई वो मुद्दे पे लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे को तो लग रहा है कि मैं तो युवाओं में जो नाम बताया तो उसमें एक अरविंद केजरीवाल का भी नाम जोड़ लो, क्योंकि वो भी एक अच्छे खासे नेता है ओहदे पे, तो इन फ्यूचर वो प्रधानमंत्री के पोस्ट तक जा सकते हैं अगर ऐसे ही चलते रहे। लेकिन जो मैंने जैसा कहा कि भाई उनका प्रधानमंत्री समुदाय पे राजनीति नहीं, जातिवाद पे राजनीति नहीं है, उनका राजनीति इसी पे था, बिजली पानी पे। अब वही पार्टियां बाकी देने लग गई हैं। अच्छा देखा जाए तो हर एक कोई अपना पार्टी का नेता सबको प्रधानमंत्री होना चाहता है। समाजवादी पार्टी में अखिलेश, बसपा में मायावती, और ये जो आम आदमी पार्टी है वहां पे अरविंद केजरीवाल, उधर ममता, इधर अरे नीतीश। हर कोई अपना फायदा ही देखता है भाई। इतने सारे प्रधानमंत्री बनेंगे कैसे? वो छोड़, बीजेपी में उधर कितने लोग कहते होंगे कि नितिन गडकरी बने, सुनता होगा राजनाथ बने, या अमित शाह क्यों नहीं बनते, ये सब वे नाम पे चलते हैं। एपिसोड 2। ये एपिसोड 2 था? तो भाई एपिसोड 1 तो था पहले वाले, ये एपिसोड। अच्छा चलो ठीक। लाइक करें, शेयर करें, इस कैमरे में देख के बोल दें आप। कौन सी कैमरा? इस कैमरे में प्रैंक चल रहा था क्या भाई? इस कैमरे में देख क्या है बोल दो, प्रैंक कर रहा था क्या? वो नहीं कहता संदेश, इस कैमरे में हमारा मास्टर लगा हुआ है, इसमें अपना एक्सपीरियंस बता दें। और सब्सक्राइब टू ऑनलाइन न्यूज वाला also। ऑनलाइन न्यूज वाला एंड चुनाव सभा। नहीं सब्सक्राइब मत करना, मैं तो साफ कह रहा हूँ, मैं तो केजरीवाल की तरह कह रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब मत करना। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो आप देखो, क्योंकि सब्सक्राइब के पैसे नहीं मिलते उसकी इज्जत मिलती है, पैसे व्यूज के मिलते हैं, लाइक शेयर के मिलते हैं। नहीं सब्सक्राइब बहुत जरूरी है, आप सब्सक्राइब करो वरना इसका चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाएगा। चलो अब कल मिलते हैं, कल अगले एपिसोड में मिलते हैं।